कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? क्या आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वह सफलता आपसे कोसों दूर है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से आपका भाग्य उदय नहीं हो पाता। तो चलिए इन 4 प्रमुख कारणों को समझते हैं, साथ ही उन पर विजय पाने के तरीकों को भी जानते हैं। महाराज जी कहते हैं, पहला कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब हम अपने आप में ही विश्वास नहीं करते एक तो दुनिया कैसे हमसे उम्मीद कर सकती है कि वह हम पर विश्वास करेगी। आत्मविश्वास के बिना किसी भी कार्य में सफलता पाना कठिन हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, आपकी असफलता का कारण यही है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। आप यह सोचने लगते हो कि इतना मुश्किल काम भला कैसे मैं कर सकता हूँ, या जो लोग जीवन में बहुत सफल है उन्होंने तो केवल जीवन में परिश्रम ही परिश्रम किया होगा, और इतना परिश्रम करना मेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार के आत्मविश्वास की कमी होने से मन में एक प्रकार की कुंठा बाधित हो जाती है, और इस बात को हमारे मस्तिष्क पर हावी कर देती है कि हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। आज आगे महाराज जी कहते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें क्षमताओं को पहचानना होगा। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके हम धीरे धीरे आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, याद रखिए, अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो पूरी दुनिया आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। दूसरा कारण महाराज जी बोलते हैं, जीवन में सही दिशा में प्रयास नहीं कर पाना। अर्थात दूसरा कारण यह है कि सही दिशा में प्रयास न करना। कई बार हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत सही दिशा में नहीं होने के कारण इसका परिणाम यह होता है कि हम समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि मैं जीवन में मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत के बाद भी मुझे सही नतीजे या सफलता नहीं मिल पा रही है, जबकि वह इस बात को नहीं जानता है कि निसंदेह तू मेहनत तो कर रहा है, लेकिन वह मेहनत जिस दिशा में होनी चाहिए, जिस दिशा में प्रयोग होनी चाहिए, उस दिशा में प्रयोग नहीं कर पा रहा है। इसलिए अपनी ऊर्जा और अपनी मेहनत दोनों को बर्बाद कर रहा है, और अंततः परिणाम वही आता है कि आप मेहनत करने के बावजूद असफल हो जाते। महाराज जी कहते हैं, आपकी मेहनत तब सफल होगी जब आप सही दिशा में काम करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। जिस काम को जितना समय संपूर्ण होने में लगता है, उतना समय तो लगेगा ही, चाहे आप मेहनती हो या आप किसी भी प्रकार के काम कर रहे हो। लेकिन जो उस समय काम को सफल होने के लिए चाहिए, उतना समय तो आपको देना ही होगा। महाराज जी कहते हैं, अगर आप एक बीज रोपित करते हैं तो उस बीज रोपण के बाद एक वृक्ष बन के फल आने तक की उम्र में इतना समय आपको वृक्ष को देना ही पड़ेगा। यदि आप स्वादिष्ट फल खाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? जिस दिन आपने बीज लगाए अगले दिन ही फल की मांग करते हैं। तो आप बताइए कि एक बीज में पहले ही फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि आप अपने काम को थोड़ा समय दीजिए। जब आप काम कर रहे हैं तो केवल काम की ओर ध्यान दीजिए, नतीजे की चिंता बिल्कुल मत करिए। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, ईमानदारी सच्ची है, तो आज नहीं तो कल आपकी सफलता जरूर आएगी। अगला और अंतिम महाराज जी कहते हैं, नकारात्मक सोच का होना। यह सबसे ज्यादा ऐसा कारण है जो सभी लोगों के जीवन में देखा जाता है। जैसा कि महाराज जी कहते हैं, चौथा और सबसे बड़ा कारण है तेरी सफलता की नकारात्मक सोच मस्त में रथी हुई है। हमारी सोच का हमारी सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रखना आपकी मेहनत और आपके विचार ही आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। इसलिए आज से ही 4 कारणों पर काम करना शुरू करें और अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखें। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी से सभी को सन्नति सद्बुद्धि प्राप्त करिए और इस संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड, जय नीम करेली बाबा।